टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अब किसी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा? सपोज दैट वन फंक्शन इज दिस h of x is given by f of x into g of x। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा? जब इसका डेरिवेटिव मिल पाएगा बाय रूल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव? f of x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, अब इसका डेरिवेटिव दोस्तों हम a के पास फाइंड करना चाहेंगे। ये मतलब सम कांस्टेंट h डैश a इज़ गिवन बाय f ऑफ a इंटू जी डैश a प्लस जी ऑफ a इंटू एफ डैश a। ओके, अब अगर f ऑफ a एंड g ऑफ a बोथ आर जीरो, देन व्हाट हैपन? अगर ये दोनों जीरो है, कहीं ना कहीं f ऑफ a एंड g ऑफ a जीरो है, तो फाइनली यू कैन गेट h डैश a इक्वल टू जीरो, और यू कैन से दैट the function h is differentiable at a। the function h is differentiable at a। एक एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोडक्ट इसलिए मैंने लिया है कि ऐसे ढेर सारे सम है डिफरेंशिएबिलिटी के कि जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जेई के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे के रखा है आपको कि भाई कोई एक ए है, उसके पास अगर एच की डिफरेंशिएबिलिटी आपको वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए ये दोनों अगर कहीं ना कहीं ज़ीरो है, और इवन दो जी और एफ बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, देन यू कैन गेट a is differentiable। इवन दो f एंड g ये दोनों फंक्शन अगर फुली डिफरेंशिएबल नहीं है और a के पास फिर भी h डिफरेंशिएबल मिल सकता है, वो कैसे? तो यहाँ से आपको ये देख लेना है कि जो एक फंक्शन है वो मान लो कि a के पास डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लिया। जैसे कि मैं बात करूँगा y इक्वल टू मोड x, और y इक्वल टू मोड x का तो पता ही है फ्रेंड्स कि y इक्वल टू मोड x का जो ग्राफ आएगा v शेप में, और ए ग्राफ के हिसाब से ये ग्राफ ने यहाँ से v टर्न लिया, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो, क्योंकि इसने यहाँ पे शार्प टर्न लगाया, और जो भी शार्प टर्न लेगा ग्राफ, वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा कि यहाँ से हम इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। और डेरिवेटिव आखिर में क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेट इज़ वाई जब भी कोई ग्राफ शार्प टर्न लेगा, वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, y इक्वल टू मोड x, ये x इक्वल टू ज़ीरो के पास y इक्वल टू मोड x इज़ not differentiable at x इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के पास वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई भी मॉड्यूलस ले लो, वो उसके जीरोस के पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो, मैं फंक्शन चेंज कर देता हूँ, x इंटू मोड x ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने फंक्शन ये चेंज कर दिया, x इंटू मोड x लिया। अब ज़रा ध्यान से, ये मोड x का आंसर x कब होगा? जब x ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा, और x ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। और माइनस एक्स कब देगा? जब x लेस दैन ज़ीरो, तो माइनस एक्स स्क्वायर तब होगा जब x लेस दैन ज़ीरो। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा, तो कैसे आएगा इसका ग्राफ? तो देखो डियर फ्रेंड्स, ये एक यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ पैराबोला द सिमेट्रिक विथ y एक्सिस। मतलब ये x ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में ऐसे ग्राफ जाएगा। और
जब y इक्वल टू माइनस एक्स है तो ग्राफ नेगेटिव में ऐसे आएगा, ये पोर्शन जो है ना वो नहीं आने वाला, ये पोर्शन नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे चल के ऐसे मुड़ गया, इसका मतलब उसने किसी भी जगह शार्प टर्न नहीं लिया, तो जीरो के पास ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यहाँ पे उसको टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट मिलेगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो के पास मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स क्यों भाई डिफरेंशिएबल हो गया, इवन दो मोड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो अब पॉइंट है, अब पॉइंट बच्चों ख्याल में रखना है, y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स, इसका जीरो देखना है। इसका जीरो कौन है भाई, जीरो। और ये एक्स इक्वल टू जीरो से बाजू वाले जनाब क्या जीरो हो रहे हैं? हाँ जी हाँ, मतलब ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, ये फॉर्म बना रहा है जीरो इंटू मॉड्यूलस जीरो फॉर्म। एक अनोखा फॉर्म है, जब भी ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जीरो इंटू मॉड्यूलस जीरो फॉर्म मॉड्यूलस वाले सम में, तब आप कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये दो फंक्शन है और दोनों जीरो के पास जीरो हो रहे हैं। डैट मीन्स एफ ऑफ ए जी ऑफ ए बोथ आर जीरो एट द वैल्यू ऑफ जीरो, ये जीरो के पास जीरो हो रहे हैं। तो एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी था जीरो के पास, फिर भी ये दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो रहा है। यहाँ पे जीरो के पास दोस्तों इसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो आप ये समझ रहे हो ना कि भाई जीरो इंटू मोड जीरो फॉर्म वाले सारे प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपके लिए यहाँ पे एक लिस्ट लाए हैं, एट वेयर द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। तो कहीं ना कहीं आपको ये फंडा याद रखना है कि जब भी जीरो इंटू मोड जीरो होता है मॉड्यूलस के लिए, तो ऐसे फंक्शन वो पॉइंट के पास डिफरेंशिएबल होंगे। अच्छा देखते हैं, y इक्वल टू साइन पाई एक्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन एक्स माइनस टू। तो एक काम करते हैं, इसके जीरो निकलते हैं, इसके दो जीरो है, वन और टू। ये मॉड्यूलस के अंदर जो फंक्शन है उसके दो जीरो से। तो आपको ये देख लेना है फ्रेंड्स कि वन जो है ना, वन उससे ये बाजू वाला जो है वो जीरो बनाता है वन रखने से। जी हाँ, साइन पाई बिकम्स जीरो। और ये टू रखने से बाजू वाला जीरो बनाता है, साइन टू पाई और ऑल्सो बीइंग जीरो। डैट इज़ वाई इसके दोनों जीरो से ये बाजू वाला जीरो मिल रहा है, मतलब ये जीरो इंटू मोड जीरो फॉर्म हो गया। तो ये दोनों वैल्यू के पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डैट इज़ वाई फंक्शन y इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। तो यहाँ पे डाउटफुल केस दो ही थे, वो दोनों केस के पास ये डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब आप लिख सकते हो कि दिस फंक्शन y इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये सेकंड देखते हैं, y इक्वल टू कॉस ऑफ मोड x प्लस x साइन ऑफ मोड x। अच्छा, पहले मुझे आप ये बात बताओ कि कॉस कैसा फंक्शन था, इवन और ऑड? द कॉस इज़ एन इवन फंक्शन। इवन के हिसाब से कॉस ऑफ मोड एक्स, अगर आपने मॉड्यूलस रिमूव भी किया प्लस और माइनस एक्स, तो आपको ये आंसर कॉस एक्स ही देगा। तो इसका आप टेंशन ही मत लो, ये तो कॉस एक्स हो जाएगा। इवन फंक्शन जो भी है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स इंटू साइन मोड एक्स, इसका जीरो क्या बनेगा वो सोचो। इसका जीरो जीरो है, क्या ये जीरो लेने से बाजू वाला जीरो हो रहा है? जी हाँ, बाजू वाला भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जीरो इंटू मोड जीरो वाला फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे साइन ऑफ मोड जीरो वो हो जाएगा मोड जीरो, तो ये फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि y इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो ऑल्सो। तो मतलब फाइनल आंसर क्या देगा, और ये तो सभी जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये जीरो के पास भी बाकी सब वैल्यू के पास तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। देयरफॉर y इज़
डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं। y इक्वल टू लॉग x इंटू मोड x माइनस 1। इसका जीरो कौन है भाई? इसका जीरो है 1। अच्छा, है 1 से क्या ये जीरो हो रहा है? जी हाँ, log 1 बिकम्स जीरो। तो ये जीरो इंटू मोड जीरो फॉर्म हुआ। तो मतलब ये फंक्शन 1 के पास डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन रुको तो सही, ये कहाँ पे डिफाइन होता है वो भी तो सोचो। log x डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर जीरो होना चाहिए, वो भी हमें ख्याल में रखना है। तो x ग्रेटर जीरो, बट 1 भी आप ले सकते हो, उसके पास भी डिफरेंशिएबल है। मतलब y इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस। जी हाँ, r प्लस पे डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, नंबर 4 के बारे में देखते। x इंटू सेक ऑफ मोड x और प्लस लिखा है मोड x माइनस 1। अच्छा, इसके लिए ये मोड तो निकल जाएगा क्योंकि सेक कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन में सेक ऑफ मोड x किया तो इसका आंसर इसी तरीके से फ्रेंड सेक ऑफ प्लस और माइनस x के हिसाब से आपको सेक x मिलने वाला है। तो ये आपका फंक्शन x इंटू सेक x हो गया। बिंदास, ये डिफरेंशिएबल तो हो गया, वो सेक के डोमेन पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसके लिए सोचो, यहाँ पे दिक्कत है फ्रेंड्स। x इक्वल टू 1 जो है ना, इसका जीरो, वो कहीं ना कहीं बाजू में जीरो नहीं दे रहा है, ये सिर्फ मोड जीरो फॉर्म हुआ। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो y इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलेंगे? y इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन लेना है फ्रेंड्स, सेक का डोमेन, मतलब जीरोस ऑफ कॉस आपको सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z यूनियन इन सेट 1 को भी निकाल देना है r में से। क्यों ये 1 को भी निकाल फेंका? क्योंकि 1 के पास भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो r माइनस कहीं ना कहीं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z यूनियन 1 के पास ये डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, ये लास्ट वाला सम देखते हैं कि मोड x प्लस tan मोड x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1। जी हाँ, इसके लिए इसका जीरो देखो, इसका जीरो भी जीरो है, इसका जीरो कौन है? इसका भी जीरो है। तो ये जीरो प्लस tan ऑफ जीरो, ये हो गया जीरो। तो क्या ये जीरो से बाजू में जीरो हो सकता है? यहाँ पे रखो, यहाँ पे जीरो रखो, e पावर जीरो 1 माइनस 1, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब ये जीरो इंटू जीरो वाला फॉर्म तो आ गया, मोड जीरो इंटू जीरो फॉर्म बोल सकते हो आप। तो ये जीरो का टेंशन ही मत लो, जीरो के पास ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो y इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ओके, जीरो के पास ये डिफरेंशिएबल है। तो फाइनल कंक्लूज़न क्या आएगा? फाइनल इसका आप क्या कंक्लूज़न निकाल पाओगे? तो y इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस, अरे tan है तो tan में डिनोमिनेटर में cos आता है, तो cos के जीरोस आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये x बिलोंग्स टू r माइनस cos का जीरो निकालना होगा। और cos का जीरो कौन है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z, या n बिलोंग्स टू i लिख सकते हो। तो ये सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि जीरो के पास भी ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो ऐसा कुछ आप डिफरेंशिएबिलिटी में कर सकते हो। और इसके जैसे और भी सम हम आगे लेके इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।